नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जो दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा है। 7वीं बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन, के अंदर सरकार ने बैंकों को दिया कड़क आदेश। जी दोस्तों, पेंशन स्लिप को लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। 1 करोड़ पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की सौगात बताई जा रही है। तो आखिरकार बैंकों को क्या निर्देश दिए गए हैं, साथ ही पेंशन धारकों के लिए क्या खुशखबरी बताई गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी हो चुका है। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए डीओपीटी का महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ। कल मिलेगा शानदार तोहफा। जी दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए डीओपीटी का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है, जिसमें दोस्तों हायर पेंशन को लेकर इंक्रीमेंट तक की मिलेगी बहुत ही खास सुविधा का लाभ। तो दोस्तों आखिरकार हायर पेंशन से शुरू करके इंक्रीमेंट तक की सभी सुविधाओं का लाभ आप सभी को कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएफ, ईपीएफओ, आरपीएफसी और सुप्रीडेंट ऑफ एक्सपेंशन की लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए डीए और डीआर को लेकर बड़ी खबर है। डीए रेट्स की टेबल 2024 की जारी हो चुकी है। बड़ी खुशखबरी है। आप कैसे कितनी सैलरी बढ़ी है, कितनी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी हुई है, ये इस टेबल के माध्यम से आसानी से देख पाएंगे। तो ये भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी 4 प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं बिना किसी देरी के। जी दोस्तों, 1 करोड़ पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया सख्त आदेश, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की सौगात। जी दोस्तों, 7वीं बैंकर्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन आप सभी के लिए हुआ, जिसमें पेंशन धारकों को शानदार तोहफा मिल चुका है। केंद्र सरकार ने बैंकों को कड़क आदेश दे दिए हैं। तो आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा क्या आदेश दिए गए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारत सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि सीपीएओ की तरफ से बहुत ही दोस्तों बड़ा इंपोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। पेंशन भोगियों की लंबे समय से शिकायतें आ रही थी कि पेंशन देने वाले बैंक पेंशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि उनका क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिला है, पेंशन में क्या कटा है, क्या नहीं कटा है, उनको मालूम ही नहीं चल पाता। तो उसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त निर्देश दोस्तों जारी किए गए हैं। अब दोस्तों आगे जानते हैं कि पेंशन स्लिप को लेकर कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप सभी के लिए आज टॉपिक्स के अंदर बात करने वाली हैं। तो चलिए यहाँ पर एक के बाद एक संपूर्ण टॉपिक को जानते हैं। देखिए पहले है व्हाट्सएप पर आएगी आप सभी की पेंशन स्लिप। जी दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि केंद्र सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक है वे पेंशन भोगी को पेंशन क्रेडिट करने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। साथ ही पेंशन स्लिप उनको व्हाट्सएप भी करना है या फिर ईमेल भी करना है। आपको बता दूं कि पेंशन स्लिप अब आपकी रिटायरमेंट मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आएगी। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन स्लिप यानी कि पेंशन क्रेडिट होने के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। वहीं दोस्तों पेंशन स्लिप में बदलाव भी किया है। जी दोस्तों, पेंशन भोगी के खाते में हर महीने की पेंशन डालने के बाद पेंशन स्लिप उनके रजिस्टर्ड नंबर या फिर ईमेल पर भेजा जाएगा। पेंशन स्लिप कौन सी फॉर्मेट में होगी, किस प्रकार से पेंशन स्लिप दिखेगी और इस पेंशन स्लिप में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों बात की गई है। पेंशन स्लिप में आप सभी की पूरी जानकारी होगी। सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि पेंशन स्लिप पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। पेंशन स्लिप में आपका पीपीओ नंबर होना चाहिए, पेंशन भोगी का पूरा नाम होना चाहिए, स्लिप में ब्रांड कोड या फिर उस ब्रांच का नाम होना चाहिए, बैंक अकाउंट का नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा हुआ होना चाहिए, पेंशन भोगी का डेट ऑफ बर्थ उस स्लिप में होना चाहिए, पैन कार्ड का नंबर चाहिए और आधार कार्ड का भी नंबर उसमें होना चाहिए। साथ ही पेंशन धारकों को अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में बात करें तो पेंशन स्लिप में कम्यूटेशन एम्प्लॉयमेंट कब से कटनी स्टार्ट होगी, उसको एड डेट क्या है, इसके साथ साथ डिसेबिलिटी अगर है तो उसका एंड डेट क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए। लाइफ सर्टिफिकेट का सबमिशन डेट क्या है वो मेंशन होना चाहिए। अगला लाइफ सर्टिफिकेट कब सबमिट की जाएगी, उसका डेट इशू क्या है वो भी इस स्लिप के अंदर मेंशन होना चाहिए। इसी के साथ बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन जो है उसका भुगतान कब से शुरू किया गया है वह डेट भी पेंशन स्लिप के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही पेंशन स्लिप में एडिशनल पेंशन का भी विवरण होगा। जी हां दोस्तों, पेंशन स्लिप के एंडिंग का जो भी कॉलम रहेगा उसमें दोस्तों बेसिक अमाउंट आपकी कितनी है, उनकी एडिशनल पेंशन कितनी है, डियरेंस अलाउंस
अलाउंस कितना है, परसेंटेज आपको कितना मिल रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस कितना मिल रहा है, आपको यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस कितना मिल रहा है, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ पेंशन भोगी को एरियर कितना मिल रहा है, साथ ही पेंशन में स्लिप में दोस्तों ये सभी जानकारी जो है मेंशन होनी चाहिए। इनकम टैक्स की भी डिटेल जी दोस्तों। इसके बाद डिडक्शन का ऑप्शन भी आता है। अगर एक्सीडेंट पेमेंट हुआ है तो उसकी रिकवरी कितनी हुई है, पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। कम्यूटेशन की एम्प्लॉयमेंट कितनी बार बाकी है, वो भी पेंशन स्लिप में मेंशन होना चाहिए। इनकम टैक्स में कितनी राशि आपकी कटी है, इनकी कितनी बाकी है, वो भी मेंशन। अगर कुछ और रिकवरी हुई है तो वो भी स्लिप में मेंशन होना जरूरी है। और पेंशन स्लिप में होगा कटौती का पूरा विवरण। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में टोटल डिडक्शन कितनी हुई है उसी की जानकारी पेंशन स्लिप में पेंशन भोगियों को प्रोवाइड करनी है। डिडक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, अर्निंग में पूरा ब्यौरा होना चाहिए। इसके बाद ही मेन पॉइंट आता है टैक्स समरी का। जी हाँ दोस्तों, वह भी स्लिप के अंदर उसमें शामिल होना चाहिए। ऐसे में ग्रॉस पेंशन उनकी कितनी बनती है, इनकम टैक्स काट कर कितनी पेंशन उनके हाथ में आएगी, इनका भी ब्यौरा दोस्तों स्लिप के अंदर मेंशन होना चाहिए। और अंत में केंद्र सरकार ने जारी किया पेंशन स्लिप को लेकर नया नमूना। जी हाँ दोस्तों, पेंशन स्लिप का नमूना केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस नमूने के आधार पर आपकी पेंशन स्लिप को जारी करनी है तो सभी बातों की जानकारी पेंशन स्लिप में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक एडवांस पेंशन भोगी की यहाँ पर जो एडवाइस दी गई है कि पेंशन भोगी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन भोगी है वो दीर्घायु ऐप डाउनलोड कर लें। मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएंगे, वहां पर दीर्घायु उसमें लिखेंगे तो दीर्घायु ऐप डाउनलोड कर लेंगे और आपको पूरी डिटेल आपकी पेंशन स्लिप भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली पूरे 24 महीनों का पेंशन स्लिप जो है वो आप दीर्घायु ऐप से आसानी के साथ यहां पर जो है देख सकते हैं। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी एडवाइस जो है हाल फिलहाल में जारी की गई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी हुआ है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीओपीटी का जो है महत्वपूर्ण आदेश है। कल मिलेगा इसका शानदार तोहफा। तो हायर पेंशन से लेकर इंक्रीमेंट तक मिलेगी सुविधा का लाभ। तो दोस्तों हायर पेंशन के साथ साथ इंक्रीमेंट तक की सुविधा का लाभ कैसे मिलेगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, कर्मचारी और पेंशन भोगी की पेंशन एरियर कम्यूटेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है, जो कि हर कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसमें दोस्तों पेंशन के लाभ में 1 महीने का अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट लोक सेवा अदालत का आयोजन भी करेगा। ऐसे कर्मचारियों को इसकी अनिवार्यता सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी। पेंशन निधि अब आएगा दरवाजे पे। और साथ ही डीओपीटी का महत्वपूर्ण आप सभी के लिए आदेश है, जिसमें न्यायालय में जाने पर पेंशन भोगियों की बड़ी जीत होने वाली है। यह भी दोस्तों आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों हाल फिलहाल में ईपीएफ, ईपीएफओ, आरपीएफसी और सुप्रीडेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। ईपीएफ में सूट सरेंडर कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी। यदि कोई नियोक्ता एग्जमेंटेस में सरेंडर करना चाहता है तो उससे सबसे पहले ट्रस्ट की बोर्ड में एक प्रस्ताव पारित करवाना होगा। गैर छूट प्राप्त संस्था के साथ क्वालिफाइंग करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध पत्र जरूरी है। ट्रस्ट द्वारा किसी भी आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए अंडरटेकिंग का पत्र भी आप सभी के लिए आवश्यक होगा। यह भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। और अंत में दोस्तों बात करते हैं डीए को लेकर। नई टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, डीए रेट्स टेबल जो है 2024 की जारी हो चुकी है। बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर आप कर्मचारी हैं, अगर आप पेंशन भोगी हैं, तो आप इस स्लिप के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आसानी के साथ जाकर देख पाएंगे कि आपका वेतन कितना था। आप सभी के डीए बढ़ने के बाद अब आपको कितना वेतन मिलेगा। अगर आप पेंशन धारक है तो आपको पहले पेंशन कितनी मिल रही थी, अब दोस्तों आप सभी का जो डीए बढ़ा है तो उसके हिसाब से डीए आपका कितना बढ़ा है। तो पेंशन के साथ अगर मर्ज किया जाएगा तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी, ये भी दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए दर्शा दिया जा चुका है कि किसकी कितनी सैलरी और किसकी कितनी पेंशन बढ़ेगी। इसके लिए दोस्तों बाकायदा तौर पर डीए रेट्स टेबल 2024 जारी कर दी जा चुकी है, जिसे दोस्तों आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपका दोस्तों कितना इससे लाभ होगा, आप सभी को कितना जो है एक्स्ट्रा बढ़कर पेंशन और सैलरी मिलेगी। ये